आवाज नीची और सुन बलवंत राय, नाम की तरह जिस्म में ज्यादा तेरे बल पड़ गया तो निकाल दूं क्या? ज्यादा कुछ बोला तो जवाब हाथ से दूंगा। हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हाथ उठाया तो हाथ काट के रख देंगे। हम उसे यहाँ से ले जाकर रहेंगे। इस जन्म में तो भूल जा। तुमने उसकी जमीन हड़प ली, हमने उसे सहारा दिया। तुमने उसकी रोजी रोटी छीनी, हमने उसे रोटी दी। तुम्हारे गांव में उसकी जान को खतरा था, हमने उसे पनाह दी। मेरे भैया ने वचन दिया है और मैं वो टूटने नहीं दूंगा। अरे तेरे गांव में शमशान किधर है? लगता है ये बात भूल गया है तू। उसे आना है इसी गांव में, वो भी मरने के बाद। फिर भी दावा देखो इनका। बलवंत राय, तुम ज्यादा मत उड़ो। मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ। तुम्हें अपने खानदान और अपने लोगों पर बहुत भरोसा है ना? तुम अपने भाई भतीजे क्या पूरे खानदान को लेकर आ जाओ। कर लो फैसला। तुम्हारे गांव के शमशान में ही लड़ लेते हैं हम। जो जिंदा बचेगा वही बाहर आएगा। अगर अपने आप को मर्द समझते हो तो आ जाओ। ए राणा, मर्दानगी की शान तो हमसे ही है। तुम तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हो। मेरे बाबा की रखेल की नाजायज औलाद हो तुम दोनों, समझ गए? अच्छा, माँ बाप को बीच में क्यों लाता है साले? मर्द है तो खुद आना। तू और मैं, वन बाय वन, एनी टाइम, एनी प्लेस। क्या हुआ येड़े? आना, डर गया क्या? तुम लोगों ने कभी अपना थोबड़ा देखा है इन्हें में? तुम लोग तो एक बाप की औलाद ही नहीं लगे। छोटू, 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 ये क्या कर दिया? उसने लात मारी थी। यहाँ मुझे लात मारी है। उसके पैर का ठप्पा मेरी छाती पर नहीं चाहिए मुझे। दिल छोटा मत कर छोटू। तुझे लात मारने वाले का हम पैर ही काट डालेंगे। देखना, राणा से पहले हम राम की लाश बिछा देंगे। अरे बेटा, आखिर ये सब किस लिए? लात मारकर उसने मर्दानगी दिखाई है। मुझे लात मारी है। हाँ, वो बहुत जोशीला है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भाई, हम एक बाप की औलाद नहीं है। अगर होते तो उन्हें वहीं पर खत्म कर देते। जानते हो मैंने चप्पल से क्यों मारा? तुमने हमारी माँ को छोड़कर उन लोगों की माँ को क्यों रखा? इसी बात की वजह से रतन ने कसम खाई है कि शादी नहीं करेगा जब तक वो उन्हें खत्म नहीं कर लेता। कुंवारा ही रहेगा वो। और जानते हो, इसकी वजह हो तुम और तुम्हारे किए हुए पाप। थू! जल्दी पता डाल यार। लेना। बात अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अरे समझ क्या रखा है? खड़ा रहेगा तो भड़केगा। गए गुजरे थोड़ी है कि सब कुछ बर्दाश्त किया जाए। और वो है कि क्यों रे चमचो, तुम लोगों ने मुझे सड़क छाप समझा है या फिर लोफर लगता हूँ मैं, या फिर चुनाव का टिकट मिल गया है तुम्हें? बैठे तो ऐसे हो जैसे मेरे बेटे की शादी है और तुम लोग दावत उड़ाने आए हो। मालिक को देखने के बाद भी पैर पर पैर डालकर बैठे हो और सिगरेट फूके जा रहे हो। अरे अभी तक बैठे हो हरामखोरो। उधर फोटो वाला बेइज्जत करता है, इधर तुम लोग। ऊपर वाले मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अभी ये क्या, इतने शरीफ कैसे बन गए तुम लोग? अच्छा अच्छा, आप समझा। चमचागिरी कर रहे हो सब लोग। काली के बैगन हो सभी। कभी कुछ कह दिया तो सालों की बोलती बंद हो जाती है, और ना कहो तो सर पर चढ़ जाते हैं बैंगन कहीं के। ये क्या है भैया? रख लो, तुम्हारे घर के अपने खर्चे भी हैं, तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? ये भैया ने भेजे हैं। पर क्यों भैया? राणा जी ने जुर्माना मुझ पर लगाया था। देखो, तुम हमारे आदमी हो, लेकिन बिना जाने बुझे तुमने रघु के ऊपर हाथ उठाया। भैया गांव के मुखिया हैं, इसलिए न्यायमूर्ति का धर्म निभाया। पर यहाँ तुम हमारे साथी हो, इसलिए मदद कर रहे, समझे? तुम ये पैसे रख लो, उसके लिए कपड़े खरीद लो और इलाज करा दो। हाँ ठीक है भैया। पर भैया, वो पैसे राणा जी ने तो नहीं भेजे थे। आज के जमाने में बाप मार खाए तो बेटा सोचता है कि इसका बदला मैं लूंगा। हमारे दुश्मन बलवंत राय के आदमी को मारना उसकी नजर में गलत नहीं है,
पर वफादारी के बावजूद बड़े भैया ने उसे डांटा। इससे उसके दिल को ठेस लगेगी। अगर दुश्मनों को इस बारे में पता चला तो वो इसका फायदा भी उठा सकते हैं। भैया ने पैसे भेजे हैं, इस बात की खुशी देखिए उसके चेहरे पर। अरे काका, नारायण काका, रुक जाइए। आप क्यों बोरा उठा रहे हैं छोटे मालिक? काका, मैं भी तो किसान का बेटा हूँ। बरसों पढ़ाई करने के बाद आप गांव में ही बस जाएंगे छोटे मालिक? अरे काका, शहर में रहूंगा तो अकेला भीड़ भाड़ में खो जाऊंगा, पर यहाँ भैया के साथ हूँ और अपनों के बीच भी रहूंगा। ये तो खुशी की बात है। अरे काका, आपकी एक बेटी भी थी ना, बहती नाक बिखरे उसी बाल। की शादी के लिए तो मैं दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ छोटे मालिक। आप फिक्र मत कीजिए, बढ़िया दूल्हा मिलेगा उसे। आने दो। तुम फास्ट बॉल डालोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। ये कपिल देव स्टाइल है, ऐसे ही घिस घिस के उसने 432 विकेट उड़ा डाले। लो चंकी, मार दे चौका। अरे अरे भाभी, सुबह से काम कर रही हो, मैं हेल्प करूं? मैं बाकी लोगों की तरह सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता, काम भी करता हूँ। अरे आपने सारे कपड़े डाल दिए? बातें मत बनाओ, मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करने नहीं सिगरेट फूकने आए हो। मैं तो इन्हें स्लो ट्रेन समझ रहा था, पर ये तो राजधानी निकली। राणा जी, आपने मुझे अपने गांव में पनाह दी, हो सके तो मुझे कोई काम भी दिलवा दीजिए। तुम्हें 4 एकड़ जमीन देता हूँ, तुम उस पर खेती करो। मुझे वो सब नहीं चाहिए। बलवंत राय मुझे मारना चाहता था, मुझे उससे बदला लेना है। बाकी की जिंदगी मैं आपकी सेवा में गुजार दूंगा। कैच कैच कैच। नहीं चाचू, कैच मत पकड़ना प्लीज। भैया तो गए काम से। चाचू क्लीन बोल्ड। क्या है? सिगरेट ना, मैं नहीं पीता। नहीं सुनूंगा। आपने कैच क्यों पकड़ा? क्या करेंगे आप? आज तेरा टाइम है बच्चों। राम, राम। जी भैया, आपने बुलाया मुझे? आज से रघु हमारे घर में ही रहेगा। भैया ने बोल दिया ना, बात खलास। ले आओ सामान। शुक्रिया राणा जी। भैया, यहाँ सिर्फ ये फाउंटेन ठीक से चल नहीं रहा है, बाकी सब ठीक है। यहाँ की छोड़ो, प्रॉब्लम तो वहाँ है। आप वहाँ देखिए, यहाँ सब चकाचक है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखो, मैं ऊपर नल खुला छोड़ कर आया हूँ, जरा बंद करके आता हूँ। फिल्टर वाली है या सादी? फिल्टर है, वो भी किंग साइज। ओहो। मालिक, आपका फोन। हेलो, ठीक है। अरे फिल्टर, हाँ? किंग साइज खबर। संध्या आज 3 बजे पहुंचने वाली है, तो तुम यहाँ सब कुछ ठीक ठाक करवा दो। मैं किसी और को स्टेशन भेज देता हूँ। संध्या 3 बजे आ रही है? बाप रे, टाइम तो हो गया। ये बढ़िया है, मुझे इस शर्ट में देखकर संध्या फिदा हो जाएगी। चलो इसकी खिंचाई करते हैं। अक्षय कुमार लग रहे हो। अरे छोड़ो उन सब की बातें, हमारे राम की तुलना किसी से नहीं हो सकती। हमारे लिए तो यही सुपरस्टार है। ज्यादा मत चढ़ाओ भैया। हाय प्रताप। हाँ शिवा, कैसे हो भाई? बढ़िया, एकदम मस्त। सफर कैसा रहा? कमाल का। अरे भाई किसका है? धमाल तो करके ही आया होगा। संध्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। हमें प्रताप को रोकना होगा। संध्या, हाय राम जी। कहाँ चली गई थी तुम? हे, इतनी खूबसूरत लोकेशन है तो शूटिंग कर ली। मैं कितना परेशान हो गया था पता है? लेकिन तुमने ये जोकरों जैसी रंग बिरंगी शर्ट क्यों पहन रखी है? हाँ हाँ, तुम्हें अच्छी नहीं लगी? नहीं। मुझे पता था तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। ये भैया की पसंद है, मुझे जबरदस्ती पहना दिया। मैं भी क्या करता? रियली? हाँ सच में, सारे खानदान की पसंद ऐसी है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। पता है इस दिन का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार था। मैं जानता हूँ। अरे सुनो तो रैम्स। नहीं संध्या, ये शर्ट सियाराम की नहीं है बल्कि डिक जैम की है। मैं शर्ट की बात नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें रैम्स कहकर बुला रही थी। रैम्स? क्या रैम्स? मेरा नाम रामराज है। रामराज को छोटा कर दिया
और उसे रैम्स बना दिया। अब सारी जिंदगी तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी मैं। तुम यहाँ मुझे रैम्स कहो तो नो प्रॉब्लम, पर घर पर मत कहना, वहाँ एक से बढ़कर एक है, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब तो मैं तुम्हें यही कहूंगी, रैम्स रैम्स रैम्स। स्वागत है संध्या रानी। ये कौन सा तरीका है? इतनी भी समझ नहीं है तुम लोगों को। अरे संध्या विलायत से आई है तो उसकी आरती नहीं उतारोगे तुम लोग? राणा जी गायब है और उनकी वाइफ भी दिखाई नहीं दे रही। बोलो ना तुम लोग। अरे बाप रे जीजा जी। आपकी बहन आज बहुत मूड में लग रही है। आशीर्वाद दीजिए जीजू। भगवान तुम्हें जल्दी एक अच्छा सा पति दे। आप भी इस वक्त कहाँ की बात ले बैठे जीजू। भैया ये सीटियाँ किस खुशी में बजाई जा रही है, जरा बताएंगे मुझे? इस खुशी में कि आते ही लेन देन हो गया बच्चों। लेन देन? क्या लिया और क्या दिया? ना कुछ लिया ना दिया। और मेरा भी कोई लेन देन नहीं है। अरे देवर जी, घर में तो बहुत भोले बनकर घूमते हो और बाहर जाकर शरारतें करते हो। आईने में अपनी शक्ल तो देखो। ओके, अब मैं हूँ ही इतना हैंडसम तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ? भैया हमें आप टीवी नहीं देखने देते क्योंकि फुटबॉल प्लेयर्स निकर पहनते हैं और खुद तो बड़ा गोल करके आ रहे हो। ए, क्या बोली तू? हाँ? अरे रुक, अरे तेरी तो, अरे रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे कहाँ जा रही है? छोड़ दो, छोड़ दो भाई। अरे भैया हट हट हट, रुक जाओ। सुमा, ए सुमा, अरे सुमा। ए सुमा, बच के कहाँ जाओगी? पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगी? राम जी सुमा को छोड़ दो ना, मेरी खातिर ही सही, प्लीज। हाँ ठीक है, छोड़ देता। इसके आते ही अपना रिमोट कंट्रोल संध्या के हाथ में दे दिया। आज तक तो तुम भैया, भाभी और सुमा से पूछते थे, अब होने वाली बीवी आ गई है तो हमसे पूछना बंद हो गया। ऐसा मत कहिए प्लीज। अरे मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, लिपस्टिक वाली को पकड़ो। मेरी साड़ी कैसी लग रही है? आप कुछ मत कहना दीदी, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मैं तो पैदाइशी सुंदर हूँ। एकदम गवार लग रही हो। तुम क्यों दांत दिखा रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? जी कुमार। शादी हो गई? नहीं हुई। तो कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो क्या उसने ऐसे कपड़े नहीं पहने कभी? असल में दिल में जगह खाली नहीं है, खाली होती तब कोई लवर होती ना। लवर के लिए खाली नहीं है? ऐसा क्या है इस दिल में? राणा जी की वफादारी, और किसी के लिए जगह ही नहीं है।